सोनम वांगचुक पर होम मिनिस्ट्री ने लिया है बड़ा एक्शन। एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। लेह में हिंसा के बाद सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। सरकार ने क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया है। अधिकारियों के मुताबिक हिंसा और सामूहिक तनाव फैलाने के मामले की जांच के बाद यह फैसला लिया गया है। सरकार ने साफ किया कि किसी भी संगठन को देश में कानून और व्यवस्था बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सोनम की एनजीओ के खिलाफ विदेशी योगदान नियमों का उल्लंघन और रिपोर्टिंग में अनियमितताओं का हवाला दिया गया और इस कदम को सुरक्षा और सामाजिक शांति सुनिश्चित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। लेह में हुई हिंसा को लेकर के लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी कविंद्र गुप्ता ने बयान दिया। न्यूज़ 18 इंडिया से खास बातचीत में उन्होंने साफ किया कि ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि लद्दाख को जलाने की एक सुनियोजित साजिश रची गई थी। एलजी का आरोप है कि इस पूरे मामले में एक राजनीतिक पार्टी भी शामिल हो सकती है और हिंसा फैलाने के लिए बाहरी लोगों को इसमें बुलाया गया था। एलजी गुप्ता ने बताया कि हिंसा के दौरान नेपाल के 7 लोग घायल हुए हैं, जिससे ये शक और गहरा हो गया है, जिसमें विदेशी हाथ भी शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास पूरी जानकारी है कि कौन विदेश जाता है और कहां से इनके पास पैसा आता है। और इतना ही नहीं, एलजी के मुताबिक हिंसा के बाद कई लोग लेह से भाग भी गए हैं और अब पूरे इलाके में तनाव की स्थिति लेकिन काबू में बताया जा रहा है और अब पूरे मामले की जांच भी तेज कर दी गई है। एलजी का यहां तक दावा है कि इस उपद्रव को अंजाम देने के लिए बाहर से लोग बुलाए गए थे ताकि माहौल खराब किया जा सके। उनका यह भी कहना है कि साजिश करने वालों का हिसाब जरूर पूरा किया जाएगा और दोषियों को इसमें बख्शा नहीं जाएगा। लेह में हुए प्रदर्शन और हिंसा को लेकर के शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग दिल्ली से लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें स्थानीय शांति भंग हो जाए। देवड़ा ने इस दौरान चेतावनी भी दी कि इस तरह की हरकतें देश के सामाजिक सामंजस्य के लिए एक बड़ा खतरा है। उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा कि कुछ लोग चाहते हैं कि नेपाल जैसी स्थिति भारत में भी पैदा हो जाए, जो पूरी तरह से भारत के भीतर अस्वीकार्य है। सीबीआई सोनम वांगचुक और उनकी संस्था के खिलाफ विदेश से मिली फंडिंग की जांच कर रही है और ये जांच पिछले 2 महीने से लगातार चल रही है। उन पर अवैध तरीके से विदेशी फंडिंग लेने का भी आरोप है। सोनम वांगचुक ने इसी साल 6 फरवरी को पाकिस्तान की भी यात्रा की और उसे लेकर भी सवाल खड़े किए गए। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक अभी विदेशी फंडिंग को लेकर के पिछले 2 महीने से उनके खिलाफ जांच चल रही है, लेकिन अभी केस दर्ज नहीं हुआ है। वांगचुक को सरकार ने लद्दाख हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने लद्दाख हिंसा पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से संवाद की अपील की है। उन्होंने इस स्थिति के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दिया। साथ ही साथ चीन के दावे पर सतर्क रहने की भी चेतावनी दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बयान में भी कहा कि जो सुबह सुबह हिंसा हुई ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और कुछ को छोड़ करके शाम 4 बजे तक के बाकी जगहों पर काबू भी पा लिया गया था और सभी से मीडिया और सोशल मीडिया में पुराने और भड़काऊ वीडियो प्रसारित न करने की भी बात कही गई है। बयान में यह भी कहा गया सरकार की ओर से कि सरकार पर्याप्त संवैधानिक सुरक्षा उपाय प्रदान करने और लद्दाख के लोगों की आशंकाओं को पूरा करने के लिए हमेशा से प्रतिबद्ध है।